तो आज का जो सेशन है वो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, तो हम बात करेंगे यहां पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे। रेशियो एक अलग चीज होती है, प्रोपोर्शन हमारा एक अलग चीज होता है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है दो रेशियो को कंपेयर करना, उन सारी चीजों को हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप लोग, तो इसको सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करिए। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं, ठीक है, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए और मैं आपको अब सिर्फ 30 सेकंड का समय दूंगा। 30 सेकंड का समय दूंगा आपको। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इसको करिए आप लोग। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि इफ ए इज टू बी इक्वल टू 1:2, बी इज टू सी इक्वल टू 2:3, फाइंड ए इज टू बी इज टू सी। तो ऐसे केस में आप क्या देखा करो कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या देखा करो कि इन दोनों के अंदर कॉमन आपको क्या मिल रहा है, इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन क्या मिल रहा है आपको। तो आपने देखा बी कॉमन मिल रहा है आपको। फिर देखा करो दोनों की वैल्यू, तो दोनों की वैल्यू यहां से बी की वैल्यू आपकी 2 है और यहां से भी बी की वैल्यू आपको 2 है। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधा यहां पर रख दो। ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई और सी की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। रेशियो हमारा 1:2:3 हो गया। रेशियो 1:2:3 हो गया हमारा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करिए आप लोग। ए इज टू बी इज टू सी और सी इज टू डी है। अब हमको ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो कैसे होगा। आपके पास 30 सेकंड का समय है। वैसे इस क्वेश्चन में तो 30 सेकंड का समय भी नहीं लगना चाहिए आपका। ठीक है, देखिए टाइम खत्म हो गया है आपका। देखो कैसे सॉल्व होगा, देखिए सर। सबसे पहले देखिए यहां पर बी है, कितना है बी यहां पर, बी यहां पर 2 है। यहां पर बी कितना है, बी यहां पर 2 है तो कॉमन मिल रहा है। यहां पर सी कितना है, सी यहां पर देखें तो 3 है और सी यहां पर कितना है, 3 है। यानी कि कुछ भी आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर आ गया। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 4। आंसर आ गया 1:2:3:4। ये आंसर बन गया 1:2:3:4, क्योंकि सब कुछ आपका पहले से ही सेट हो रखा है। ए अपॉन बी इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, यहां पर 1:2 दे रखा है। बी इज टू सी इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, इसमें आपको 2:3 दे रखा है। और सी अपॉन डी इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, ये 3/4 दे रखा है। तो यहां से सारी चीजें आपकी सेट हैं। बी की वैल्यू यहां से 2 है, बी की वैल्यू यहां भी 2 है, सी की वैल्यू यहां 3 है, तो सी की वैल्यू यहां भी 3 है। कुछ भी आपको यहां पर इक्वल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए। इसको करिए, फाइंड आउट करेक्ट रेशियो। दिए गए समानुपात में कौन सा सही है। समानुपात क्या होता है यहां से आपको समझ में आएगा। समान अनुपात हिंदी से देखो कितना बढ़िया समझ में आता है। फाइंड आउट करेक्ट रेशियो, यानी कि रेशियो की जगह प्रोपोर्शन होना चाहिए। फाइंड आउट करेक्ट प्रोपोर्शन, फाइंड आउट करेक्ट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। दिए गए समान अनुपात में कौन सा सही। अनुपात समान होना, समान अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात समान होना। तो देखो इसको दो दो को उठा लो, यहां से इसको कैंसिल करो तो ये 3 बनेगा और ये 4 बनेगा, तो 4:3। इसको कैंसिल करो कितने से, 4 से, तो ये 3 बनेगा और ये 4 बनेगा। यही समान आ गया आपका आंसर। ए हमारा करेक्ट हो गया, आंसर ए ही हमारा यहां पर करेक्ट हो गया। बी में आप देखोगे तो बिल्कुल भी आपका अनुपात समान नहीं बन रहा है। सी में देखने पर भी नहीं बन रहा है, डी में देखने पर भी हमारा समान नहीं बन रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा यहां पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, चलो इसको करिए, इसको करिए। फाइंड आउट फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 6, 8 एंड 9। फाइंड आउट फोर्थ प्रोपोर्शन।
देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप बड़े ध्यान से सुनना है ना। एक चीज समझ में आ रही है कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, उसको पहले डिटेल समझते हैं, फिर फॉर्मूला बता देंगे आपको। फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब होता है, जैसे पहला प्रोपोर्शन तो आपके पास दिया गया है 6:8, और फिर उसके बाद हमारा प्रोपोर्शन का साइन लगता है। प्रोपोर्शन का साइन ऐसा होता है 4 बिंदी वाला, फिर उसके बाद 9 लिखा हुआ है। अब ये फोर्थ प्रोपोर्शन यहां पर क्या लेंगे हम, यहां पर x मान लें, a मान लें, b मान लें, कुछ भी मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं x। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये कैसे सॉल्व होता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 6/8 इज इक्वल टू 9/x, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x इज इक्वल टू 8 इंटू 9/6, ये 3 से करने पर 2 आ गया और 3 से करने पर 3 आ गया। नाउ इट बिकम्स 24/2, नाउ इट बिकम्स 12, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 12 आ गई, यानी कि हमारा ये आंसर एकदम करेक्ट है। ये आंसर हमारा एकदम करेक्ट है, x की वैल्यू हमारे पास 12 निकलकर आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये रहा, इसको करिए। अच्छा फॉर्मूला लिखवा देता हूं इसका। फॉर्मूला हमारा इसका क्या होता है, देखो जैसे मैं यहां पर a मान लेता, यहां b मान लेता, ठीक है, a b मान लेता यहां पर, समझिएगा है ना, और यहां पर मैं ले लेता समानुपात का साइन, और फिर यहां पर मैं ले लेता उसको c, 9 को मैं c ले लेता यहां पर c, और फिर मुझे x की वैल्यू निकालनी होती। तो फॉर्मूला हमारा सीधा सीधा क्या बन के आ जाता, देखो x की वैल्यू मुझे निकालनी होती ऐसे। तो क्या फॉर्मूला बनता, देखो बड़े ध्यान से सुनना है ना, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आप खुद समझ पा रहे होगे। फॉर्मूला हमारा बनेगा a/b इज इक्वल टू c/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल टू बनेगा b इंटू c/a, यानी कि इसी को फॉर्मूला के फॉर्म में लिखवा देते हैं कि अगर कभी भी फोर्थ प्रोपोर्शन आपसे पूछा जाए तो फॉर्मूला आप कौन सा लगा दें, b इंटू c/a लगा दें, तो ये आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दिया जाता है आपको। ठीक है, चलो इसको करिए। अब आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकलता है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं ना। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, देखो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, देखिए चलिए करिए। फाइंड आउट द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3 and 6। आपको 3 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, 3 and 6 का आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। ओके, देखो कैसे निकालते हैं, देखो पहले डिटेल समझा देते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला समझ लेंगे। तो डिटेल समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे सबसे पहले। थर्ड प्रोपोर्शन में लिखने का ये तरीका होता है। इसको 6 लिखेंगे, फिर यहां पर प्रोपोर्शन का साइन लगेगा ऐसे, फिर ना 6 को एक बार रिपीट करेंगे, फिर हमारा रेशियो का साइन लगेगा यहां पर। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको सभी को, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, देखो फिर यहां पर हमारा x आ जाएगा, x। यहां तक बात समझ में आ गई, ऐसे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो हमारा क्या बनेगा, देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 3। अच्छा ये दिख नहीं रहा है, एक मिनट रुको, यही दिखेगा। यहां पर लिखेंगे 3/6 इक्वल टू 6/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू हमारा कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। तो आंसर x की वैल्यू कितनी आ गई निकल के, 12 आ गई। तो डी आंसर हमारा एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, डी आंसर एकदम करेक्ट हो गया कि नहीं बताओ। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, देखो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा समझ लो। आप इसको a लिख लो, a, और इसको b लिख लो, b, फिर इसके बाद इसको c लिख लो, और मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है उसको आप x लिख लो। मुझे थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो इसको x लिख लो, लेकिन ये वाली वैल्यू b ही रहेगी, इसमें भी ये वैल्यू क्या रहेगी, b रहेगी, रिपीट हो जाती है। अगर फोर्थ प्रोपोर्शन होता तो हमारे पास 3 वैल्यू होती है, थर्ड प्रोपोर्शन में सिर्फ हमारे पास 2 वैल्यू होती हैं। ठीक है, अब इनको लिखने का तरीका हमारा क्या होगा, a/b इक्वल टू b/x। तो x इक्वल टू हमारा बनेगा b² अपॉन a।
ये तो हो गया थर्ड प्रोपोर्शन, इसी को बोल देते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। बात समझ में आ गई? यही हो गया थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक, चलो अब आगे बढ़ जाएं, इसको करिए। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इफ a is to b equal to 3 is to 4, b is to c equal to 5 is to 7, c is to d equal to 8 is to 9, देन फाइंड करना है आपको a is to d। 30 सेकंड का समय है आपके पास, करिए जरा। देखो कैसे होगा, समझो। सबसे पहले मुझे a is to b दिया गया, अब यहां पर b की वैल्यू आप देखो कितनी है, तो यहां पर b की वैल्यू 4 है, यहां पर b की वैल्यू कितनी है 5 है, अलग अलग है। यहां पर c की वैल्यू देखो कितनी है, तो c की वैल्यू यहां पर 7 है और यहां पर c की वैल्यू 8 है। अब तो लफड़ा हो गया भाई, अब कैसे करेंगे? ठीक है, अब कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर इसको करने का तरीका हमारा क्या होगा, वो ये होगा, a लिख लो यहां पर, b लिख लो यहां पर, c लिख लो यहां पर और d लिख लो यहां पर। ठीक है, a b c d, ठीक, इतना लिख लो यहां पर, कोई समस्या नहीं। दीपपाल जी आपका आया है 15 20 28 27, यानी कि आपसे ए और डी पूछा गया है, तो आपके अकॉर्डिंग 5:9 आ जाएगा। नहीं, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें। ठीक है, देखो, तो देखो ये लिख लिया आपने a:2 b:2 c:2d। अब इसके बाद हम यहां की वैल्यू को लिखेंगे, तो जैसे सबसे पहले a और b के नीचे हम क्या लिखेंगे, 3 और 4 लिखेंगे। तो सबसे पहले a और b के नीचे आप 3 और 4 लिख दो, तो यहां 3 लिखो और यहां 4 लिखो। बात समझ में आ गई? अब b और c है, तो b और c के नीचे फिर से लिखो, इसके नीचे 5 लिखो और यहां 7 लिखो। ठीक है, इसके बाद c और d की बात करते हैं, तो c और d के नीचे लिखो 8, यहां लिखो और यहां 9 लिखो। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को, कैसे सॉल्व करते हैं देखो। अब इधर देखो, आप इधर जगह खाली है ना a के नीचे, तो ये पड़ोसी की वैल्यू को यहां रख दो। यहां जगह खाली है ना इधर, तो पड़ोसी की वैल्यू को रख दो यहां। यहां जगह खाली है तो पड़ोसी की वैल्यू को रख दो यहां। यहां जगह खाली है तो पड़ोसी की वैल्यू को रख दो यहां। यहां जगह खाली है तो पड़ोसी की वैल्यू को रख दो यहां। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको कि नहीं? अब कोई समस्या आपको तो बताओ। अब देखो, अब यहां पर इनका मल्टीप्लाई होगा, इन तीनों का, इन तीनों का मल्टीप्लाई होके यहां आएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई होके इसके बी के नीचे आएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई होके सी के नीचे आएगा और इन तीनों का मल्टीप्लाई होकर डी के नीचे आएगा। कॉमन देख लो, कोई कट रहा है क्या इसके अंदर से? तो देखो यहां से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 को उड़ा दो तो 2 आ गया, यहां से ये 4 कैंसिल आउट, यहां से 4 कैंसिल आउट, यहां से 4 कैंसिल आउट। ओके, समझ में आ गई? ओके, समझ में आ गई बात आपको? चलो, अब यहां के बाद हम क्या करते हैं, अब कुछ और कैंसिल आउट होगा क्या? तो देख लो, 5 कैंसिल आउट हो रहा है क्या? यहां से हो रहा है, यहां से यहां नहीं हो रहा है। 3 कैंसिल आउट हो रहा है क्या? यहां से यहां नहीं हो रहा है। 2 कैंसिल आउट हो रहा है क्या? यहां से हो रहा है 2 कैंसिल आउट, यहां से भी हो रहा है, यहां से भी। तो 2 को भी उड़ा दो, 2 हट गया, यहां से 4 आ गया, यहां से 4 आ गया और यहां से ये 2 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 15 आ गया, ये 20 आ गया, 28 आ गया और 18 आ गया। ये आ गया हमारे पास वैल्यू। अब मुझे ए और डी से मतलब है, ए और डी से, तो ए और डी की वैल्यू को साइड से उठा लो। आपको किससे मतलब है? ए और डी से मतलब है, तो ए को उठा लो यहां साइड से, ए और डी को उठा लो साइड से। तो ए और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? यहां से 15 ले लो और यहां से 18 ले लो। 3 से कैंसिल करो तो ये 3 आ गया, 5 और ये 6 आ गया।
तो 5:6, 5:6 आ जाएगा ये तो। सही तो है। A:B = 3:4, B:C = 5:7, C:D = 8:9। ऊपर देखें, A:B = 3:5, 3:4, B:C = 5:7 और C:D = 8:9। तो यहाँ 8 8 लगा दिया यहां से इधर। ओके, ये 7 लगाना था, यहाँ 4 कर दिया है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, एक मिस्टेक हो गई, यहां पर 7 लिखना था, यहां 7 होगा। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, ये मिस्टेक हो गई। देखिए देखो, पूरा ही अब साफ करना पड़ेगा इसको। देखो देखिए, देखो यहां पर आ जाएगा 3 और 4 है, तो यहां पर 4 चला जाएगा और यहां भी 4 आ जाएगा। यहां पर 7 आ जाएगा तो यहां भी 7 आ जाएगा। ठीक है, इधर 5 आ जाएगा। अब यहां पर 8 था ना इस जगह पे, तो यहां 8 आ जाएगा और यहां भी 8 आ जाएगा। यहां पर 8 था, 8:9। ठीक है, तो यहां भी 8 होगा, तो उसको 8 को मैं रेड कलर से ही लिख देता हूं जिससे लिखा है 8 आ गया। अब देखो, अब यहां से आपने देखा तो कोई कैंसिल आउट हो रहा है यहां से आपका, बिल्कुल यहां से 8 कैंसिल, 8 कैंसिल, 8 कैंसिल नहीं, 4 कैंसिल हो रहा है आपका। तो आप इसको 4 को उड़ा दो, यहां से 2 आ गया। कैलकुलेशन थोड़ी सी या तो बाद में कैंसिल आउट कर दो। 4 यहां से कैंसिल हो गया, 4 यहां से कैंसिल हो गया, 4 यहां से कैंसिल हो गया। तो यहां से कितना आ जाएगा, 5 15 और 2 30 आ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 56 आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो यहां से 30 ले लो, यहां से 63 ले लो, ये आ गया। यहां से 30, यहां 63, तो यहां से हमारा आ जाएगा 30 और यहां से हमारा आ जाएगा 63। अब इसे कैंसिल आउट करो, तो 3 से करो तो ये हमारा कितना बन जाएगा 10, और 3 से करो तो ये कितना बन जाएगा 21। तो आंसर हमारा कितना आ गया 10:21, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, यानी कि 10:21 हमारा क्या आ गया, इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा, इसको करिए, इसको करिए। अब ऑप्शन से करना सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को मैं, ऑप्शन से कैसे किया जाएगा ये क्वेश्चन, ये बताऊंगा। बहुत बढ़िया ट्रिक है एक, देखिए पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने सबसे पहले A:B लिखा हुआ है, तो इसको देखो ऑप्शन से करने का तरीका बढ़िया क्या होता है। यहां से अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो A:B की वैल्यू आएगी क्या आपकी, ये 3 से ये 3 कैंसिल होके 3 आ जाएगा, तो ये 2:3 बनेगा कि नहीं बताओ। ये A:B = 2:3 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। यहां तक चीजें समझ में आ गई। 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर B:C = कितना बनेगा, ये 4:5 बनेगा कि नहीं। अब देखो यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा इतने से ही। देखो कैसे, सबसे पहले ऑप्शन 1 के पास चलो। पहले आप देखो ए और बी, क्या हमेशा याद रखना कि किसी भी रेशियो को आप कितने भी बड़े रेशियो में कन्वर्ट कर दो, इंडिविजुअल रेशियो हमेशा समान रहते हैं। इंडिविजुअल रेशियो हमेशा उनके इक्वल रहते हैं। कैसे देखो, जैसे A:B = 2:3 लिखा है ना, तो यहां भी A:B = 2:3 ही होगा, यहां भी उतना ही बनना चाहिए, यहां भी उतना ही बनना चाहिए, अगर ये सही है तो। जिसमें नहीं बन रहा है तो वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। देखो
इसमें बन रहा है तो ये हो सकता है, इसमें बन रहा है ये हो सकता है, इसमें बन रहा है ये हो सकता है, इसमें नहीं बन रहा तो ये ऑप्शन कट हो गया, यानी कि डी ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता। अब बी और सी के पास चलो, तो 4:5 है, क्या इसमें 4:5 बन रहा है? ये इसमें भी नहीं बन रहा है, ये कैंसिल आउट। क्या इसमें 4:5 बन रहा है? इसमें बन रहा है। क्या इसमें 4:5 बन रहा है? इसमें भी बन रहा है। यानी कि अब आपके पास सी और बी आ गया, यानी कि ऑप्शन अच्छे बनाए गए। अब आपको डी और सी भी लेना पड़ेगा यहां से, तो डी और सी कितना बन जाएगा? 5 से इसको कैंसिल करो तो 2 आ गया, तो डी और सी हमारा बन जाएगा यहां से 7:6। अब देख लो डी और सी कितना होगा, डी और सी और डी नहीं, डी और सी, डी और सी इधर से देखो तो 7:6 कौन सा बनेगा? इन दोनों में देखो सिर्फ, तो आपने देखा यहां से अगर इसको कैंसिल करें 5 से, ये बनेगा, सिर्फ बी ऑप्शन में बनेगा, इसमें नहीं बनेगा। सी ऑप्शन भी खत्म, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। एक तो ये तरीका हो गया सर, इसमें तो हमको पेन भी नहीं चलानी, सिर्फ दिमाग में विजुअलाइजेशन करना है, विजुअलाइजेशन करके हम इसका आंसर दे सकते हैं। अब पूरा मेथड से करना होगा तो आपको सिखा चुके हैं सर, आपके सामने ए और बी और बी और सी और डी आ गए। अब इनको यहां लिख लो, आप ए को लिख लो, यहां बी को लिख लो, सी को लिख लो, डी को लिख लो, तो ये ए बी आ गया, ये बी सी आ गया और ये सी डी आ गया। अब इसको देखो, हम इसको फिल कर देते हैं, तो फिल कैसे कर देते हैं? देखो ए और बी की वैल्यू 2:3 है, तो यहां 2:3 लिख दो। बी और सी की वैल्यू 4:5 है, तो 4:5 लिख दो। सी और डी की वैल्यू आपके पास 6:7 है, तो 6:7 लिख दो। सी डी तो 6 और 7 ही होगा ना, डी सी 7 और 6 है आपका, ठीक है। अब यहां पर आप बची हुई वैल्यू को फिल कर दो, आप यहां पर बची हुई वैल्यू को आप क्या कर दो? यहां पर फिल कर दो, तो देखो क्या बनेगी। बची हुई वैल्यू को हम फिल कर देते हैं यहां पर, ठीक। यहां भी लगा दो ऐसे ही, यहां भी लगा दो ऐसे ही, और यहां भी लगा दो ऐसे ही। देखो दूसरे कलर से फिल कर देते हैं, तो एलओसी कर देते हैं, तो यहां पर ये 3 आ जाएगा, यहां 3 पड़ोसी को ही लिख देते हैं, यहां 5 आ जाएगा, यहां पर 4 आ जाएगा, यहां पर 6 आ जाएगा, यहां 6 आ जाएगा। गॉट इट? कोई समस्या आपको यहां तक नहीं होगी, समझ में आ गई? अब देखो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से ये 2 आ गया, 3 से ये खत्म, 3 से ये खत्म, 3 से ये खत्म, ये कैंसिल हो रहा था कि नहीं बताओ? अब तो और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा आपका, अब सीधा सीधा लिख दो। 8 और ये 16 आ गया, 6 और 4 24 आ गया, 6 और 5 30 आ गया, 7 और 5 35 आ गया, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? 16 24 30 35, यानी कि ऑप्शन हमारा बी वाला एकदम करेक्ट है। ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई भी समस्या नहीं है आपको, ठीक है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए, इसको करिए, इसको करिए अब आप जल्दी से। तब तक जरा मैं पानी पी लूं, आप लोग क्वेश्चन करिए। चलिए देखिए कैसे होगा, समझते हैं कैसे होगा। देखो पी एंड क्यू आपको दिया गया, पी क्यू आर आपको दिया गया, 1:2:4 दिया गया है, पी क्यू आर 1:2:4 दिया गया है। आपको इसकी वैल्यू निकाल के देनी है, इसकी वैल्यू हमारी क्या बनेगी ये हमको देनी है, बतानी है हमको। तो देखो बड़े ध्यान से सुन लेना आप। यहां पर उसने बोला है कि क्या बनेगा, क्या 5 बनेगा सिंपल? तो सिंगल 5 तो नहीं बन सकता, वेरिएबल तो उसे लेना ही पड़ेगा, 5 तो बन ही नहीं सकता। बट इट क्या 2Q बनेगा? देख लेते हैं। क्या 5P बनेगा? देख लेते हैं। क्या 4R बनेगा? देख लेते हैं हम लोग, बड़े ध्यान से देख लेते हैं, है ना। तो देखो मैं इसको x मान लेता हूं, इसको 2x मान लेता हूं, और इसको मैं 4x मान लेता हूं। इन वैल्यू को उठा के यहां रख देता हूं रूट के अंदर। तो देखो 5 × p² यानी कि 5x² आ जाएगा, प्लस 4x² आ जाएगा, प्लस 16x² आ जाएगा। नाउ इट बिकम्स 25x² रूट के अंदर। तो ये हमारी वैल्यू बनी 5x। 5x बनी कि नहीं? अब x की वैल्यू हमारी p के बराबर है कि नहीं? तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? 5p हमारा आंसर हो गया, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया हमारा।
सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया कि नहीं बताइए आप। ठीक है, इसका आंसर हमारा कौन सा हो गया, सी। सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को कि नहीं, कोई समस्या यहां तक आपके सामने नहीं होगी। आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करिए। अब हम इन पे आ गए, यानी कि अब हम किस पे आ गए, वर्ड प्रॉब्लम पे आ गए। वर्ड प्रॉब्लम भी हमारी इसमें आती है, उन पे आ गए। थोड़ा सा टाइम मैं आपके लिए बढ़ा देता हूं, इसको मैं सिर्फ कर देता हूं 40 सेकेंड। 40, अब करिए चलो। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एन एम्प्लॉयर reduce the number of each employee in the ratio 9:8 and increase their wages in the ratio 14:15. State whether his bill of total wages increase or decrease and in what ratio. ठीक है, ये बताओ। आसान क्वेश्चन, रेशियो में ही बताना है इसलिए बहुत आसान है। अगर रेशियो में नहीं पूछा होता, वैल्यू पूछी होती, तो इसका आंसर होता कांट डिटरमाइन, तो हम सॉल्व नहीं कर पाते। कांट डिटरमाइन होता है इसका। ठीक है, टाइम खत्म हो गया। आसान सा क्वेश्चन था, देखो बड़े ध्यान से सुनो। आपको एम्प्लॉई रिड्यूस द नंबर ऑफ हिज एम्प्लॉई, एम्प्लॉई को रिड्यूस कर दिया तो नंबर ऑफ एम्प्लॉई यहां लिखो आप, नंबर ऑफ एम्प्लॉई, नंबर ऑफ एम्प्लॉई, एम्प्लॉय कितने हैं, किस रेशियो में है, 9:8। ये हमारी कौन सी कंडीशन है, ओरिजिनल कंडीशन है, ये हमारी प्रेजेंट कंडीशन है। ठीक है, अब देखो, ये तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय का जो रिड्यूस किया वो आ गया आपके पास। अब देखो, इसके बाद उन्होंने क्या किया, वेजेस को भी इंक्रीज कर दिया। वेजेस को इंक्रीज क्या किया, तो देखो वेजेस, तो ये हमारा हो गया 14:15 के रेशियो में ये इंक्रीज कर दिया। तो जब नंबर ऑफ एम्प्लॉय और वेजेस का मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगी कि आपने कितना भुगतान किस रेशियो में भुगतान किया, तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। ओके, चलिए अब आसान हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। आप देखो 3 से इसको कैंसिल कर सकते हो, 3 आ गया, ये 5 आ गया। यहां से आप इसको 7 लिख सकते हो, इसको 4 लिख सकते हो, तो ये 21 बन गया और ये हमारा 20 बन गया। यही हमारा आंसर आ गया, 21 और 20, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इतने सिंपल क्वेश्चन है, यही आंसर है। ओके, समझ में आ गई बात आपको यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसको करिए, इसको करिए। Two positive numbers are in the ratio 11:12. Their product is 4752. What is the smallest number? What is the smallest number? ठीक है, टाइम दे रहा हूं आपको मैं। दो नंबर है मेरे पास 11 और 12, तो इनको अगर मैं x के फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा कि नहीं, 11x और 12x, ऐसे। एक नंबर 11x हो गया और दूसरा नंबर 12x हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको कि नहीं, यहां तक समझ में आ गई। अब देखो, तो अब हमसे ये कहा गया इनका प्रोडक्ट हमारे पास कितना है, प्रोडक्ट हमारे पास है 4752। तो इनका प्रोडक्ट करो तो कितना बनेगा, 11 इंटू 12 और इंटू एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 4752।
गॉट इट। अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4752 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 12। तो सबसे पहले 11 से कैंसिल करो इसको, तो 11 से कितनी बार जाएगा 4 टाइम जाएगा, कितना आ जाएगा 335, 3 टाइम जाएगा और 2 आ जाएगा 432। 12 से करो इसको, 3 बार जाएगा और फिर 6 टाइम जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, x की वैल्यू 6 निकल कर आई हमारे पास, ठीक है। तो जब x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, अब हमसे पूछा ये गया ये बताइए इसमें से कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो स्मॉलेस्ट तो 11x होगा, तो 11 इंटू 6 यानी कि 66 हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। वैसे भी पता चल रहा था कि 11 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारा डी, तो 66 हमारा आंसर होगा। वैसे भी सीधा सीधा पता चल रहा था, कुछ करने की भी जरूरत नहीं। इसको करिए, इसको करिए। आसान है एकदम। In a class there are 450 students. The ratio between boys and girls is 5:4. Find total number of boys in the school. एक कक्षा में 450 विद्यार्थी हैं, लड़के लड़कियों का अनुपात 5:4 है। विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करें, ये बताना। आसान है, बहुत आसान है। देखो टोटल हमारे पास 450 है और यहां से रेशियो 5:4 है, तो रेशियो के फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो 9 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 450 आ गई, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। तो यहां से मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है, यहां पर मुझे लड़कों की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमारे पास 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 250 आ जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। दीपपाल जी आपका आंसर एकदम करेक्ट है, 250 एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए, इसको करिए, देखते ही आंसर आ जाएगा। ये 300 है, ये रेशियो 3:2 है, तो 5 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी है 300 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास 60 है, तो हमको पूछा 3 रेशियो की वैल्यू है, तो 3 रेशियो की वैल्यू हमारे पास 180 हो जाएगी। आंसर हमारा आ गया सी, ठीक है, आंसर हमारा सी आ गया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए अब तो फटाफट से इनको, जल्दी से। A:B 2:3 दिया है, B:C 3:4 दिया है, तो A और B पूछा है, तो B की वैल्यू यहां पर 3 है और यहां भी B की वैल्यू 3 है, तो आंसर आ गया 1:2:1:3:4 1:2:1:2 एक मिनट रुकना, एक मिनट 2:3:4, ये आंसर आ गया बी ऑप्शन करेक्ट है एकदम। ये भी कर ही लोगे आप, ये भी कर ही लोगे, इसको भी कर लोगे, ये सारे हो जाएंगे, इसको आप कर लोगे, ये भी हो जाएगा, रिपीट हो गया है शायद। इसको करिए, इसको करिए, इसको करो, if A is to B is equal to C is to D then MA plus NC is equal to MB plus ND। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। देखो आपके पास लिखा हुआ है A/B इज इक्वल टू C/D, C/D, तो इसको 1/1 मान लेते हैं दोनों को मिला के, A और B की जगह, तो M प्लस N अपॉन M प्लस N क्या है A/B इक्वल टू C/D है ना, तो अच्छा अच्छा ठीक 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो A, तो यहां पर मैं A की जगह C रख सकता हूं, तो मैं A की जगह या C की जगह A रख दो, तो MA प्लस NA अपॉन MB प्लस MB ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहां से हमारा A बाहर ले लो आप, तो अंदर बचेगा M प्लस N
और यहां से b बाहर ले लो तो m प्लस एन, m प्लस एन कट गया तो a अपॉन बी हमारा आंसर आ गया, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बहुत बढ़िया, इसको करिए, ये रहा, इसको करिए, आसान है बहुत, जल्दी से देखते ही आंसर। इसको करिए जल्दी से। देखिए हमको लिखा हुआ है a इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी इक्वल टू ई इज टू एफ, यानी कि a की, c की और e की वैल्यू तो 1 है, b, d और f की वैल्यू 2 है। हमारा आंसर इतना आसान हो गया, कुछ करना ही नहीं है आपको। यहां से हमारा 3, 5, 7 कितना बन रहा है हमारा 15, और एक एक वैल्यू रखोगे तो यहां से तो 15 बनेगा, यहां से हमारा 30 बनेगा, कैंसिल आउट करोगे तो आंसर हमारा 1:2 आ जाएगा। डी ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ना। देखो क्या किया मैंने, ए की वैल्यू हमारी कितनी बन रही है 1, बी की वैल्यू हमारी कितनी बन रही है 1, तो यहां पर ए की जगह 1 रख दिया, बी की जगह 1 रख, सी की जगह 1 रख दिया, ई की जगह 1 रख दिया, तो ये बन गया हमारा 5। ओके ओके ओके, एक मिनट रुको, 15 बन गया। हाँ, यहां पर 2 रख दिया इसकी जगह तो ये 6 हो जाएगा, यहां पर 2 रख दिया तो 10 हो जाएगा, यहां पर 2 तो 14, ये बन गया 30, सॉल्व किया तो 1:2 बन गया। इसको करिए, इसको करिए, देखते ही आंसर। देखते ही आंसर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल ए करेक्ट आंसर होगा। देखो कैसे, ए की जगह सी की जगह आप 5 रख दोगे तो यहां पर, तो ए और सी की जगह 5 रखोगे तो 4 + 3 7 × 5 35 हो जाएगा ऊपर, और नीचे बी और डी की जगह 1 रखोगे तो 7 आ जाएगा, 7 से कैंसिल आउट करोगे 5 आ जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो गया 5। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करो, इसको करो। इसको करिए अच्छे से। कहा गया है इफ a इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी देन a इज टू पावर 4 इज टू बी इज टू पावर 4 इज इक्वल टू। तो देखो बड़े ध्यान से सुनना क्या होगा। सर एक बात बताओ, a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी लिखा हुआ है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी बनेगा कि नहीं बनेगा। यहां आ जाओ, a टू पावर 4 तो यहीं लिखा रहने दो, यहां पर हम बी स्क्वायर तो लिखेंगे ही लिखेंगे इसको, और तो ये हमारा ए स्क्वायर और सी स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं। हम बी टू पावर 4 की जगह ए सी रखेंगे तो बी स्क्वायर की जगह। अब यहां से देखो ए स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर बचा और यहां से ये सी स्क्वायर बचा, तो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हुई बात आपको, समझ में आ गया सभी को। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, इसको करिए, इसको करिए, चलो।
टाइम खत्म हो गया। देखिए, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 1:1/2, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1:1/2 को, 2 इंटू 1+1 3/2, ये 3/2 बनेगा इस 2, 3 इंटू 2 6 और 2 8, 8/3 बनेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9:16 बनेगा। तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, 2 नंबर का रेशियो आ गया 9:16, एक रेशियो तो हमारा 9:16 बन गया। अब इधर आ जाओ, अब इसमें आपने ऐड कर दिया 15 प्रत्येक में, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/3। ये कितना बन जाएगा 5/2, 5 से 5 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 2:3, तो ये बन गया 2:3। कोई समस्या नहीं आपको। अब उसने ये बोला आपसे, आपसे उसने ये बोला, ये सही है ना, 8 आ गया, 3 आ गया, बिल्कुल 9 आ गया और 16 बिल्कुल सही है। इधर से 5/3 आ गया, 5.2 आ गया, तो 2:3 बिल्कुल करेक्ट। ओके चलिए, उसने क्या किया था, प्रत्येक नंबर में इंक्रीज किया था 15 का, और फिर उसने पूछा कि बड़ा वाला नंबर बताओ आप मुझे। तो एक बात बताओ मुझे कि इन दोनों का गैप अगर मेरे पास बराबर बराबर आ जाए तो काम हो जाए मेरा। तो गैप बराबर कैसे बन सकता है, अगर मैं यहां 6 का कर दूं, 6 का करेंगे अगर हम यहां पर मल्टीप्लाई, मुझे गैप बराबर बनाना है दोनों के बीच का, तो दोनों के बीच का गैप बराबर बनाने का तरीका सबसे बढ़िया क्या होता है वो देख लो। सबसे बढ़िया तरीका, इन दोनों का डिफरेंस देखो 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना है 7 है। इस 7 का मल्टीप्लाई यहां करो और यहां भी करो, और इस 1 का मल्टीप्लाई यहां करो और यहां भी करो, तो नया रेशियो जो आपके पास निकल कर आएगा वो आएगा कितना 9:16, और यहां कितना आएगा 14:21। अब ये कितना, 9 से 14 कितना दूर है 5, इससे ये कितना दूर है 5, दोनों के बीच का गैप 5 आ गया, और इंक्रीमेंट उसने कितने का किया है 15 का किया है, तो 5 की वैल्यू 15 के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ, 5 की वैल्यू 15 के बराबर हो जाएगी कि नहीं। दीपपाल जी 48, बिल्कुल बिल्कुल, तो 5 की वैल्यू हमारी 15 के बराबर हो गई। देखो, तो 5 बराबर है 15 के, तो 1 बराबर है 3 के, मुझे निकालनी बड़ी वैल्यू है तो 16 की वैल्यू निकालनी है, तो 16 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 16 इंटू 3, नाउ इट बिकम्स 48। यही आंसर है, यही आंसर है जो कि मेरे पीछे छिप गया होगा। मैं अपने आप को हटाता हूं यहां से तो आपको दिख जाएगा, दिख गया होगा अब, है ना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए। वहां पर मैंने दो चीजें आपको समझा दी थी, मैंने आपको वहां पर थर्ड प्रोपोर्शन समझा दिया था, फोर्थ प्रोपोर्शन समझा दिया था स्टार्टिंग में ही। हमारा मीन प्रोपोर्शन रह गया था, उसको यहां समझते हैं। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है उसको यहां समझ लेते हैं, ठीक है। चलो आपको ऑप्शन देता हूं, ये रहे। टाइमिंग आपके पास है, जल्दी से करिए। देखो टाइम खत्म हो गया, कैसे होगा, बड़े आसानी से क्वेश्चन खत्म। देखो बड़े ध्यान से सुनो, पहले समझ लो कि हमारा ये होता क्या है। जो हमारा मीन प्रोपोर्शन है उसका मतलब समझो। जैसे दो वैल्यू दी जाती हैं तो इसमें हम ऐसे लिखते हैं, जैसे ए और बी दी गई है तो ए को लिखेंगे, फिर बी को लिखेंगे, ठीक है, सॉरी फिर एक्स को लिखेंगे। मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो बीच वाली वैल्यू निकालनी है, तो एक्स को लिखेंगे, फिर एक्स लिखेंगे और फिर बी लिखेंगे। ये होता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि a अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन बी, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी बनता है। तो x बराबर क्या बनेगा, रूट ए बी। यही हमारा मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है, ये हमारा मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले इसको देखो बड़े गौर से, मन की नजरों से। 3 + √2 दिख रहा है ना। अब इसको मन की नजरों से देखोगे ना, तो ये इसमें से कुछ बाहर निकलेगा। तो ये 16 × 2 बनेगा कि नहीं, ये 16 × 2। तो 16 से 4 बाहर निकलेगा, यहां से 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 कॉमन ले लो, 3 - √2 ऐसे लिखा जा सकता है ये, इसको, इतने को। अगर आप मन की आंखों से देख रहे होगे ना, तो आपको पता चल रहा होगा ये। ठीक, तो देखो अब इस फॉर्मूले में रख दो, तो x इक्वल टू, इस फॉर्मूले में रख देते हैं x इक्वल टू रूट के अंदर 3 + √2, तो ये तो 4 है हमारा रूट के अंदर, तो ये तो बाहर आके 2 बन जाएगा, ये तो 2 बन गया। अब अंदर देखो 3 + √2 और 3 - √2 बनेगा। मन की आंखों से देखने पर तो ऑप्शन हमारा ये आ गया बी। लेकिन अगर मन की आंखों से नहीं देखना है आपको, दिमाग की आंखों से देखना है, तो ऐसे करोगे फिर 2, तो ये हमारा अंदर क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर - √2 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, √2 का होल स्क्वायर 2, तो ये हमारा बन जाएगा 2√7। यही आंसर है, यही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए, इसको करिए। चलो अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इसको करो। करो इसको। तो देखिए कैसे होगा, समझिए। लिखा हुआ है अ बैग कंटेन ₹90, कितना, एक बैग के अंदर 90 रुपए हैं टोटल। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेना है ना। तो भाई 90 रुपए हैं तो रुपए ही बटेंगे, ये बात तो समझ में आ गई। इन कॉइन ऑफ डिनोमी, क्या लिखा है, डिनोमिनेशन, ओके, डिनोमिनेशन, इनकी बंटवारा करना है। ये किस किस रुपए में बटे हुए हैं, 50 पैसे, डिनोमिनेशंस लिखा हुआ है, ओके, डिनोमिनेशंस। ये लिखा हुआ है 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे में। ठीक है, इफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे आर इन द रेशियो 2:3:5, यानी कि अगर मैं कॉइन का रेशियो देखूं तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, समझिए। अगर मैं कॉइन का रेशियो देखूं तो कॉइन्स का रेशियो हमारे पास है 50 पैसे का, यानी कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, इनका रेशियो हमारे पास कितना है कॉइन्स का, ये हमारे पास है 2:3:5, 2:3:5। बड़े ध्यान से सुनिएगा, है ना, अच्छा क्वेश्चन है।
2:3:5। ओके, अब देखो, लेकिन हमको तो रुपए दिए गए हैं और आंसर में भी हमको क्या पूछा है उसने कि ये बताइए कि आपके पास देन नंबर ऑफ द 25 पैसे कॉइन्स कितने होंगे 25 पैसे के कॉइन। लेकिन अब आपके पास तो टोटल रुपए दिए गए हैं सिर्फ, तो अब कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखो, कॉइन्स का रेशियो 2:3:5 हो गया। अब यहां से रुपए का रेशियो बनाओ इसका। तो रुपए का रेशियो हमारा क्या बनेगा, देखना बड़े ध्यान से। रुपए का रेशियो हमारा क्या बनेगा, ये चीज अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आप ये बताओ कि आपके पास दो कॉइन है 50-50 पैसे के, तो 1 रुपए बना कि नहीं, यहां पर 1 रुपए बना कि नहीं बना, बताओ। तो यहां पर बना आ गया। 3 रुपए हैं 25-25 पैसे के, तो 1/4 यानी कि 75 पैसे बने कि नहीं, 3/4। 10 पैसे हैं 5 के, यानी कि 1/2 बना कि नहीं आपके पास। ये रेशियो बना हमारा रुपए का। इसको और सही कर दो आप, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू को हटा देते हैं, तो हमारा यहां आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 3 और यहां आ जाएगा हमारा 2। ये बन गया हमारा रुपए का रेशियो। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मेरे पास 4 और 3 7 और 2 9 रेशियो की वैल्यू आपके पास दी कितनी गई है, आपको दी गई है 90 रुपीज। तो 1 रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 10 रुपीज। ओके, यहां तक कोई समस्या नहीं आपको। तो 1 रेशियो अगर 20 है, आपको 25 पैसे के कॉइन पूछे तो 25 पैसे के रुपए कितने हो रहे हैं हमारे, 3 रेशियो। 3 रेशियो का मतलब कितना होता है, 30 रुपीज। और ये कितने कितने हमारे 25-25 पैसे के होंगे ये हमारे। तो बताओ कि 1 रुपए में कितने पैसे बनेंगे, 4 पैसे बनेंगे ना। और 30 रुपए में कितने कॉइन बनेंगे आपके, तो 25 पैसे के जो हमारे कॉइन बनेंगे वो 30 × 4 यानी कि 120 कॉइन बनेंगे, 120 कॉइन्स। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको, ठीक। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चीजों को पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और खुश रहो और पढ़ाई करते रहो आप लोग, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं कि आप लोग पढ़ाई करेंगे अच्छे से, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मुलाकात करेंगे आपसे और इसी के आगे की चीजों को हम वहां पर डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए।